अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो जो है ना कोई मसला हो गया तो वो उड़ गया था। तो कोई नहीं, मैं आपके लिए ना पीएचपी का एक वीडियो दूसरा बना रहा हूँ। पीएचपी होती क्या है कि भाई ये सर्वर साइड एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करके बैकएंड को बनाते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है कि हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इजी टू यूज़ एंड फ्री ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, इसका थोड़ा सा आपको व्यू दे दूं कि यहाँ पर आपके सामने इसे अब आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे ना, इसको वेबसाइट में जाके आप पीएचपी की वेबसाइट फिर जाके वहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपका ज़ेम फाइल जो है डाउनलोड होगा। ज़ेम फोल्डर ये डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट htdoc में जाके और यहाँ पर एक फ़ोल्डर अपना बना लो जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने फारिस का कोडिंग बनाया है, फ़ोल्डर बनाया है, तो उसके अंदर ना मैंने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन रख ली है, ठीक है। अब ये बना के अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। फिर आप यहाँ पर जाके सर्च करेंगे ज़ेम, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा सामने। इसको ओपन करते ही, ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। इसको ओपन करते ही आप स्टार्ट, इसको ये स्टॉप मतलब पहले ये स्टार्ट नहीं था, मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, उसको नीचे कर दो फिलहाल, ठीक है। तो आपको इसको रन करवाना है तो आप यहाँ लिखेंगे सर्च बॉक्स में लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। अब ये जो है ना मेरी असल में फोल्डर वाला जो आ रहा है, ठीक है। आप लोकल होस्ट लिख के डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड आने का जो है ना ये अगर आ गया तो समझो आपका ये काम करेगा, ओके। पीएचपी के फाइल को ऐसे ही रन करवाते हैं, ठीक है। मेरा जो है ये जो है फारिस का जो है फोल्डर है, उसके अंदर जो फोल्डर है वो ओपन हो गया तो इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आ जाती है, कोडिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप कोडिंग किसी के सर्वर की अगर पीएचपी की कोडिंग हो उसको आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप असल में इसमें क्या होता है कि आप एक डायनामिक पेज बनाते हैं जिसमें आपकी सिर्फ डेटा, आप उसको एडिट, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट, अपडेट, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, डेटाबेस के अंदर जो है कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं और ये जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होगी इसकी ये विंडो। ये इसलिए क्यों यूज़ करते हैं पीएचपी, क्योंकि भाई इसमें अपाची एक हिसाब से सर्वर है और इसमें वे विंडो के लिए भी अवेलेबल है और हम इसको फ्री ऑफ डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि इंस्टॉल आपको मैंने बताया कैसे करेंगे। भाई आप जाएंगे पीएचपी का जो है वेबसाइट पे जाएंगे php.com, ठीक है, लग के आप वहाँ से डाउनलोड करके और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आता है सिंटेक्स को। सिंटेक्स होता क्या है कि भाई देखें स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट पीएचपी को कैसे करें। आप ये ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिख के उसको इन दोनों को क्लोज करोगे। क्लोज करते ही आपकी पीएचपी की कोडिंग यहाँ होगी। अब देखें ये पीएचपी के अंदर जो है हम वैसे कुछ भी शो करने के लिए ना हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें क्या करेंगे कि इको लिखेंगे, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखना है वो सारा शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई कैसे हम करते हैं इसको, ठीक है। अब याद रखिएगा इको आप जिस हिसाब से लिखें वो होगा सही, लेकिन आप वेरिएबल है हम बनाना पड़ेगा आपको। कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, भाई डॉलर कलर, ये आप वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए डॉलर लगाएंगे और आगे उसका नेम लिखेंगे, उसको करके और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं
कमेंट आपको पता होना चाहिए कि कमेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको फ़िलहाल के लिए आपको एक जो है टैग PHP के अंदर उसको हाइड करना है, उसको नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हैशटैग लगाएंगे, यहाँ ये स्लैश डबल स्लैश लगाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं वेरिएबल के अंदर। अब PHP के अंदर वेरिएबल असल में है आप जितनी बनाए चाहो बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखें ये वेरिएबल $x और $y का वेरिएबल है, इसमें अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, यहाँ जोहन वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो इसको हमने स्टोर करवा के यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब देखें मैंने एक वेरिएबल बनाया है TXT का, इन्होंने बनाया है, तो उसमें ये लिखी ये वैल्यू उसकी दी है ना, तो आई लव $TXT। अब पता है क्या होगा, ये जो $TXT के अंदर जो भी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये आई लव के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। अब आपने यहाँ पर प्लस माइनस भी करना है, ठीक है। उसके आगे फिर आप ये जो PHP लैंग्वेज याद रखिएगा, लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। ये इसके अंदर डेटा टाइप आप उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें हर चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आते हैं डेटाबेस का जो यहाँ पर जो है ना डेटा टाइप्स होते हैं, यहाँ 8 किस्म के डेटा टाइप्स है, ठीक है। स्ट्रिंग जिसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आ जाए वैल्यू, इंटीजर जिसके अंदर नंबर आ जाए, फ्लोट जिसके अंदर पॉइंट नंबर आ जाए, बूलियन जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स आ जाए, और एरे जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं आगे। आप यहाँ पर अगर इसको शो करेंगे तो ये जोहन जो है एक जोहन का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आके और इसकी आगे चल के आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब आपको इसको पता होना चाहिए आपको कि भाई इसकी ये जो आपके सामने अभी मैं एक मिनट, ये जो इनको वार ड्रम ये जो मिले लिखा है ना, इसको क्या ये शो करेगा कि इससे $x के अंदर जो भी वेरिएबल है उस जो भी वैल्यू उसका उसके टाइप क्या है, वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो हम आते हैं अभी इको की तरफ। अब इको प्रिंट दो ऐसी स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम PHP के अंदर कोडिंग को कॉल कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, ठीक है। अब कोडिंग के अंदर इको लगाएं तो इको के अंदर हम मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करवा के मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन प्रिंट के अंदर जो प्रिंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हम शो करेंगे और प्रिंट करवाएंगे। अब आते हैं ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर इसमें ये होता है कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेटर यही होता है, ठीक है। इसमें आपने प्लस माइनस जैसे ऊपर हमने ये थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। अब दूसरा असाइनमेंट है कि उसके अंदर भाई आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये है कि आप ऑपरेटर को यूज़ करके आप वेरिएबल्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखिए अभी कंपैरिजन ऑपरेटर ये है कि इक्वल टू, अब x और y इक्वल हो जाए तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। और x और ये आइडेंटिकल हो जाए मतलब सेम एज इट इज हो जाए, मतलब इनके अंदर 100 वैल्यू है तो इनके अंदर 100 इंटीजर है तो वो ट्रू बताएगा। वरना इसके अंदर अगर स्ट्रिंग है और इसके अंदर बूलियन है तो वो दोनों को फॉल्स बताएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह आप ये को यूज़ करके आप आगे प्रोसीड करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर उठाया है, तो इसके अंदर ये है कि ये वाला इंक्रीमेंट जो है ना ये प्लस करेगा वैल्यूज 1 प्लस करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ प्लस नहीं करेगा, ये माइनस करेगा 1, ठीक है। इसी तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर अगर यूज़ करते हैं तो एंड और, ठीक है। अगर x और y बराबर हो जाए मतलब दोनों इक्वल सेम वैल्यू हो जाए तो वो ट्रू बताएगा। अगर ये एक इनमें से सही है तो वो भी ट्रू बताएगा। मतलब ये इनके अंदर ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन। एक इफ़ कंडीशन जो है इफ़ कंडीशन PHP के अंदर बहुत ही मानी रखती है। इफ़ कंडीशन हम जो है वैसे इफ़ कंडीशन जो भी लगाते हैं ना उसके अंदर एक देखिए यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर 5 3 से बड़ा हो जाए तो हमें गुड
हैव अ गुड डे बताए, ठीक है। और हमने इधर वेरिएबल एक बनाया कि अगर टी बराबर है 40, अगर टी छोटा हो जाए 20 से तो वो बताएगा हैव अ गुड डे, अगर नहीं तो वो बताएगा कि आपका जो है ना कुछ और कंडीशन एल्स में आ जाएगी। अब एल्स क्या है, इसमें हम आपको मैं बताता हूँ कि भाई देखें, इसने एक वेरिएबल बनाया है $t, इसमें उसने रखा है डेट आवर, ये h फॉर आवर है, ठीक है। तो अगर टी ये वेरिएबल टी है छोटा हो जाए 20 से, मतलब 20वां आवर जो है उससे छोटा हो जाए तो वो क्या करेगा, हैव अ गुड डे बताएगा, ठीक है। अगर उससे बड़ा हो गया तो वो हैव अ गुड नाइट कहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ एक इफ एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ इसलिए लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन हमारे पास आ जाती है भाई, ऐसे के फॉर्म में एक फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें क्रिएट करके आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, तो उन सबको मर्ज करके एक इफ एल्स आप अगर ग्रेड बनाते हैं ना, किसी भी मार्कशीट का ग्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर ये इफ एल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं स्विच के अंदर। अब इफ कंडीशन है कि आपने एक कंडीशन लगाई, ठीक है, अब स्विच के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, जैसा कि अब आपको एक सिंपल ये देख के समझाता हूँ। एक फेव कलर बनाया है, ठीक है, फेवरिक कलर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने रेड वैल्यू रखी है। अब वैल्यू जो रेड रखी है वो जाके पहले स्विच के अंदर चेक करेगा कि अगर इसके फर्स्ट केस है तो वो डायरेक्ट इसको उठा के और ये आपको प्रिंट करके देगा। अगर फेव कलर में मैं ब्लू रख लूँ, यहाँ पर ब्लू रख लूँ तो वो ब्लू को प्रिंट करेगा इसको छोड़कर, ठीक है। मल्टीपल केस और ब्रेक इसलिए लगाइए ताकि ब्रेक ये अगर आ गया तो ठीक है, इसको ख़त्म कर दे, यहाँ पर रुक जाए। अगर ये ब्रेक नहीं लगाते तो ये क्या होता है, ये भी उसको साथ लेकर आता है, ये भी उसके साथ लेकर आता है, वो फालतू चीज़ें ना आ जाती है, ठीक है। अब ये वही एक्सप्लेन करो जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर हाँ ये होता है डिफ़ॉल्ट, अगर हमने पहले लगा लिया तो कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, वो डायरेक्ट हमें बताएगा कि आपकी लुकिंग फॉरवर्ड टू दी विन की, मतलब कोई भी आपने कंडीशन नहीं लगाई। अब यहाँ से आते हैं लूप पर। लूप होता क्या है कि किसी भी चीज़ को तकरार करने का एक पैटर्न होता है। भाई आप कोडिंग इतनी ज़्यादा लिखेंगे उसका फ़ायदा नहीं है, उसको सिंपली आप एक ही सेम कंडीशनल में आप जो है जाके एक लूप बनाए। भाई हम सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप होता क्या है कि फॉर लिख के उसके अंदर एक कंडीशन लगा देंगे, भाई अगर $x जो है 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो और $x 10 से छोटा हो तो वो इंक्रीमेंट करे और 0 से 10 तक नंबर चलाए, ठीक है। अब ये नंबर चलाते 10 तक, इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखें 0 से लेके इसने 10 तक नंबर चलाए, ठीक है। तो सिंपली ऐसे करते हैं, लूप एक चीज़ को बार बार तकरार करके हमें बताते हैं, ज़्यादा कोडिंग हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक ब्रेक वाला एक टैग आता है, ठीक है, टैग नहीं सॉरी एक इवेंट ही एक हिसाब से है वो आता है, वो आप देख लें कि इफ़ कि अगर 3 नंबर पे आ जाए, ये 0 से लेके 3 नंबर पे आ जाए तो वो ब्रेक कर देगा, मतलब 3 नंबर को ख़त्म करके और उधर ही 2 नंबर पर रुक जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी जगह पे मैं एक इसको कंटिन्यू करूँ कि 3 नंबर वाला ख़त्म करके उसके आगे जो भी होगा वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। देखें यहाँ पर 3 नंबर गुम हो गया। अब इसी तरह ये जो इसी तरह आप कंटिन्यू और दूसरा ब्रेक आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम वाइल लूप पे आते हैं। वाइल अब आपने जैसे देखा कि फॉर लूप में कंडीशन लगाते थे पहले और उसके में वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे $i = 1, ठीक है। वाइल ये लूप है 1 से लेकर 6 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, ठीक है, जितना हो उतना ही चलेगा। अब इको हमने किया कि $i इको हो जाए, लेकिन यहाँ पर आखिर में हमने इंक्रीमेंट लगाया। इंक्रीमेंट इसलिए लगाया कि 1 से लेके 6 तक चलेगा, 6 तक चलेगा, लेकिन ये 5 तक चला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 तक ही चलेगा, भाई वो आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं दूसरा इसका एग्जांपल देता हूँ, ब्रेक भाई अब 3rd नंबर पे आएगा तो ब्रेक कर देगा, वहाँ पर रुक जाएगा, 2nd नंबर 1 2 आके रुक जाएगा। अगर हाँ इसके नीचे यहाँ पर कंटिन्यू है तो 1 से
से लेके 3 को ख़त्म करके वो 6 तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं, जैसे वाइल लूप में किया था, फिर डू लिख के इको लिख के $i, ठीक है, और $i लिख के और उसके बाद इको करके $i, उसके बाद हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, इंक्रीमेंट लगा के और आगे चल के वाइल $i 6 तक चले, ठीक है, ये भी 6 तक ही चलेगा। इसी के अंदर हम जो है वो कंटिन्यू लगा सकते हैं, ब्रेक भी लगा सकते हैं। देखें ये देखें, ब्रेक लगाए, नंबर ब्रेक हो गया, अब यहाँ पर 3 पर कंटिन्यू होगा। इसी तरह एक और लूप है फॉर ईच लूप में क्या करता है कि भाई फॉर ईच लूप एक ऐसा लूप है जो कि एरे के अंदर यूज होता है। एरे होता क्या है? एरे होता है एक ऐसा फंक्शनल चीज़ है जो कि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हेल्प होती है, ठीक है। एक ही एरे के अंदर एक ही कॉल के थ्रू वो सारी की सारी वैल्यू आ जाती है। कैसे? अब देखिए एक वेरिएबल, ये एरे को बनाने का तरीका क्या है कि एक वेरिएबल लिया $कलर्स, ठीक है, इक्वल टू एरे, ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू जितनी भी स्टोर करवाना चाहे, कलर हो कुछ भी हो, ठीक है, फॉर ईच लगा के कलर जो भी वेरिएबल का नेम, एरे का नेम लिखा उसको लिखे एज दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इस एरे को टोटली कलर के अंदर स्टोर करवाया, अब कलर को हमने एक्स के अंदर अब स्टोर करवाया, अब एक्स को हमने प्रिंट करवाना है, तो ये क्या करेगा? रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ठीक है। अब इसी तरह हम इसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं, इसमें हम कंटिन्यू लगा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन के। फंक्शन होता है 3 किस्म का। अब फंक्शन फर्स्ट ही डिफॉल्ट वाला होता है जो कि नॉर्मल से फंक्शन हम उसको लिख के और कॉल करवाते हैं, और दूसरा फंक्शन ये जिस तरह ये है ना, ये है डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं नीचे, यहाँ पर जो है ये है विथ पैरामीटर फंक्शन, सेकंड नंबर जो है विथ पैरामीटर। अब पैरामीटर इसमें क्या पास करेंगे? इसमें हमने किया नेम, एफ नेम, फैमिली नेम, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स फैमिली नेम है, ठीक है, उसके अंदर हमने फैमिली नेम्स लिखे, इसके अंदर देखे एफ नेम मतलब फैमिली नेम लिख के उसी वेरिएबल को, उसी फंक्शन को कॉल नीचे करवानी पड़ती है। उसको कॉल करवाने के बाद यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल दिया है या आर्ग्यूमेंट दिए है तो आर्ग्यूमेंट के पास करवाना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट के पास करके यहाँ देखें जेनी फैमिली, ठीक है, और XYZ, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं जेनी फैमिली, ये सारी फैमिलीज, ठीक है। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट को पास कर उसके अंदर वैल्यू स्टार करवाना, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर आप ईयर लगा लें, यहाँ पर आप 5-6 वेरिएबल आप डिफाइन करके उसको, अब ये डिफॉल्ट वही है कि एज इट इज आप जो है यहाँ पर नाम लिख के उसको यहाँ प्रिंट करवा लें। अब आता है रिटर्निंग फंक्शन। रिटर्निंग फंक्शन ये होता है कि भाई आपने एक वैल्यू उठाई, आपने 2 पैरामीटर पास किए x और y का, ठीक है, $x $y, उसको एक फंक्शन में रखा है जिस फंक्शन का नाम सम है, ठीक है। अब इसी तरह आप x और y दोनों को प्लस करके $z में आपने स्टोर करवा दिया। अब $z को आप रिटर्न करके सम फंक्शन में लाओगे। अब सम फंक्शन को आपने कॉल करवाई, सम फंक्शन के अंदर आपने जो x और y रखा है तो उन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू देनी है। अब एक वेरिएबल x है, उसकी आपने यहाँ 5 दिए, यहाँ 10, यहाँ 7, यहाँ 13, इसी तरह आप जो है टोटली इसको खुद ही प्लस करके और आपको शो करके देगा, ठीक है। तो हम आते हैं एरे की तरफ। एरे होता क्या है? एरे एक ऐसी चीज है जिसमें आप मल्टीपल चीजें, मल्टीपल एक ही कंपनी, मिसाल आप ये समझे कि एक आपने कार का एक एरे बनाया है, कार्स, उसके तो आप उसके अंदर ना एक कार्स आपने स्टोर करवाई। देखिए वल्वा, ये कार का आपने एक एरे बनाया है, उसके अंदर वल्वा, BMW, इसी तरह आपने मतलब स्टोर करवाया। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट आ जाके एरे कैसे क्रिएट करते हैं। एरे को भाई डॉलर देके नेम देते हैं एरे का इक्वल टू एरे, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू हम जो है ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम उसको कामा देके जितनी भी वैल्यू स्टार बेशक आप करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं आगे। हम इसी तरह भी लिख सकते हैं एरे को, और इसी तरह भी लिख सकते हैं
इस पैटर्न में ब्रैकेट लगा के नीचे स्पेस देके और इस तरह भी, मतलब बहुत सारी। अब आपको आगे चल के भाई ये जरूरत पड़ सकती है कि आपने एक एरे बनाया जिसके अंदर आपने अपडेट करना है भाई, एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज ऐड करनी है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल इन्होंने दिया है, देखे BMW को फोर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये देखे यहाँ पर डॉलर कार जो भी एरे का नेम है वहां रख के ये ब्रैकेट देके इसके अंदर इंडेक्स नंबर लगा दें। इंडेक्स नंबर होता क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर होती है। कैसा, देखे यहाँ पर 1 बाय इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, ठीक है, और इस BMW इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, ठीक है। हालांकि आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड थर्ड ये, ठीक है, लेकिन इंडेक्स होता है 0 से शुरू, 0 1 2 XYZ जितना भी चले आगे, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करवाना है कैसे, ये देखें ये देखें ये इसने क्या किया, BMW को फोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो इसी तरह आप इसके अंदर ईयर जो है, ईयर इसके अंदर ईयर्स के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी है 224 दे दें, ठीक है। आपने 1964 यहाँ पर दी है तो आप 2024 दे दें, ठीक है। इसी तरह आप आगे फॉर ईच के अंदर भी आप अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ऐड करना चाहते हैं भाई एरे के अंदर, आपने एक चीज जो है भाई मिसाल है कि यहाँ पर चेरी है, इसके अंदर आगे आपने एक और फ्रूट ऐड करना है जैसा कि ऑरेंज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स उसका एरे का नाम लिख के ब्रैकेट को एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी इसलिए कि भाई इंडेक्स हमने शो नहीं करना, इंडेक्स अगर शो करेंगे तो उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इंडेक्स हम शो नहीं करेंगे और ही लिखेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं इधर एसोसिएटिव में, इसी तरह हम इधर कलर भी चेंज कर सकते हैं, इधर हम चलते आगे बहुत सारी चीज कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी रिमूव आपको करना है एरे के अंदर, भाई आपने एक चीज रिमूव करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, भाई देखिए मिसाल है आपको एक जो है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर BMW को आपको हटा के इसकी जगह के इसको हटा देना बस, ठीक है, सिर्फ हटा देना है। उसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे अनसेट। अनसेट के फंक्शन का मतलब ये है कि वो फंक्शन को मिटा दे। तो क्या करेंगे कि ये देखिए एक एरे के अंदर उसने क्या किया, अनसेट लगा के फंक्शन डॉलर, ये आपने एरे का नाम लिखे डॉलर लिख के इसके अंदर ये याद रखिएगा अनसेट के ब्रैकेट के अंदर डॉलर के साथ आपने उसका नाम लिखना है एरे का, उसके अंदर ये ब्रैकेट देके इंडेक्स नंबर कौन सा आपने मिटाना है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो है वल्वा है वो 0 इंडेक्स है, BMW 1 इंडेक्स है और टोयोटा एक सेकंड नंबर इंडेक्स है। तो इसी तरह आप मल्टीपल रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें आप यहाँ पर जो स्टोर करवा सकते हैं, ओके, या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम डायरेक्ट आते हैं ऊपर होता है क्या है, ऊप का फुल फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लास यूज करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करते हुए हम जो है बहुत सारे फंक्शन करते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि भाई ये एक ऐसा फास्ट और इजियर एग्जीक्यूटर, मतलब एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जल्दी कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजियर, ठीक है। और एक क्लियर और स्ट्रक्चर, आप एक क्लियर स्ट्रक्चर देंगे कि भाई इतना मुझे स्ट्रक्चर चाहिए और इतना ही आपको स्ट्रक्चर लाइन मिलेगा। और वो एक सिंपल सी कोडिंग है उसके अंदर, उसको क्लास बना के और उसको शो करेंगे। अब आपको बताऊं क्लास होता क्या है, भाई क्लास होता है फ्रूट का क्लास, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर आपने फ्रूट के अंदर कौन कौन से फ्रूट आते हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, XYZ, ठीक है। अब दूसरा क्लास है कार, ठीक है। अब कार वाला क्लास है तो उसमें वल्वा, ऑडी, टोयोटा, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है, ठीक है। क्लास वो चीज है जिसके अंदर आप वेरिएबल, आप एक चीज डिफाइन करेंगे जिसका आपको
मतलब यूँ समझिए कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर आपने आपके अंदर कौन कौन से कॉन्टेक्ट है, आप कंपनी जो है वो हो गई क्लास, और उसके अंदर जो भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लास लिख के क्लास का नेम आगे लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक जो है यहाँ पर इसको एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर होता है क्या है, एक तीन हम पहले ना यहाँ पर आते हैं, एक्सेस मॉडिफायर तीन एक्सेस मॉडिफायर जो कहने के फंक्शन है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब पब्लिक होता है कि वो प्रॉपर्टीज या वो मेथड जो हर जगह पे आप उसको कॉल करवा के और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। वो जो आप पब्लिक के अंदर जो भी चीज रखेंगे ना, वो हर चीज आपको प्रिंट करके देगा कहीं पर भी, लास्ट के ऑब्जेक्ट में, दूसरे क्लास में, दूसरे जगह पे, हर जगह पर ना ये आपको वहां पर प्रिंट करके और देगा। लेकिन अब आप प्रोटेक्ट किया तो आपने मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस आप करने के लिए आप दूसरा क्लास बनाते, ड्राइव क्लास। अब एक होता है बेस क्लास, एक होता है ड्राइव क्लास। आप ड्राइव क्लास उसी के अंदर ही आप क्या करेंगे, उसको शो करेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और प्राइवेट क्लास ओनली एक्सेस, जिसके जो वो क्लास जो ओनली क्लास के अंदर ही, उसी क्लास के अंदर ही, जिसको आपने प्राइवेट किया ना क्लास को, उसी के अंदर ही वो एक्सेस हो सकता है और उसकी के अंदर वैल्यू आपको मिल सकती है उसकी, ठीक है। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक के तरफ। यहाँ पर हमने एक पब्लिक किया, क्या यूज किया, ये एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यूज किया। नेम भी देखिए, इसके अंदर हमने डॉलर नेम दिया, एक वेरिएबल दिया है नेम का और दूसरा वेरिएबल कलर का, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, इसी क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम हम रखेंगे सेट नेम या कुछ भी, ठीक है, हम लिख के उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, नहीं भी करें आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर पास करवा के, यहाँ हमने नेम वाला जो क्या नाम है, जो भी था नेम वाला वेरिएबल, वो हमने यहाँ पर पास करवाया। अब वेरिएबल पास करवाने के बाद इसके अंदर वैल्यू भी सेट करवानी है, तो वो कैसे करेंगे भाई, देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो नेम है वो नेम $n के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा फंक्शन बनाया जिसके अंदर गेट नेम, यहाँ पर सेट नेम, हमने सेट किया नेम को, यहाँ पर गेट करना है, हासिल करना नेम को, क्या करेंगे, रिटर्न करके इस फंक्शन के दे देंगे। इसी तरह हम आगे चल के डिफाइन ऑब्जेक्ट को, अब आपको याद होना चाहिए, और ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी क्लास बना के उसको आप कभी भी नहीं प्रिंट होगा जब तक ना हो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाए। अब उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, आप इसी तरह ये क्लास आपने बनाई वही, ठीक है, उसको आपने प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, डॉलर, आप यहाँ कुछ भी लिख दें, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एप्पल हो गया, ठीक है, इक्वल टू न्यू। अब न्यू ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को ये डिफाइन करता है, न्यू करके क्लास का नेम जो भी रखा है आपने यहाँ पर रख के ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह आप अगर मल्टीपल चीजें आप जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, बेशक आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके अंदर एप्पल के अंदर जो सेट नेम है, ठीक है, सेट नेम है, वेरिएबल जो आपने दिया है नेम का, उसके अंदर एप्पल आपने दे दिया, ठीक है। इसी तरह बनाना है तो उसके अंदर आपने बनाना दे दिया नेम। अब आपने क्या करना है, इको एप्पल, डॉलर एप्पल क्यों, ये इस ऑब्जेक्ट को आपने इक्वल करवाना है, शो करवाना है। तो क्या करेगा, एप्पल गेट नेम। अब आपको पता है कि आपने क्या किया, इसको नेम को स्टोर करवा दिया आपने इस फंक्शन के अंदर, कि आपको नेम हासिल हो गया। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करवानी है, कहा, जिसका नाम क्या है, गेट नेम। गेट नेम हासिल करके यहाँ पर एप्पल के आगे ये देखें एरो हमने दिया है, ये स्लेश देके, स्लेश नहीं, एक वो साइन जो होती है माइनस की तरह, इसी तरह ना वो लगा के और ग्रेटर देन, या हाँ ग्रेटर देन लगा के आप उसका फंक्शन का नेम लिख के उसको यहाँ पर ये देखें सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दें। इसी तरह आप को लगा के BR लगा ले, ठीक है। इसी तरह आप बनाना जो है, बनाना उसी के अंदर आप गेट नेम लगा के आप इसको
मतलब अभी एक होगा। अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आपने इतनी सारी कोडिंग की और आपको इतना सा आउटपुट मिला, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू है ना आपकी वो प्रिंट हो गई। अब इसका ये है एक ओप का मकसद ये है कि एक हमें पैटर्न, एक न्यू पैटर्न देगा जिसके अंदर हम ये सारी काम करेंगे। अब हम आते हैं उसके बाद पीएचपी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज है जिसको, एक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते ही वो डायरेक्ट वैल्यू, हम ऑब्जेक्ट जैसे ही लिखेंगे वो हमें वैल्यू दे देगा। कैसे? अब देखें यहाँ फंक्शन में कंस्ट्रक्ट है, यहाँ याद रखना ये डबल अंडरस्केयर ये प्लस वाला, कीबोर्ड में प्लस वाला बटन होता है ना, प्लस वाला राइट साइड में नहीं, बैक स्पेस जो है ना उसके साइड पे जो अंडरस्कोर होता है, शिफ्ट अंडरस्कोर दबाना पड़ता है, ठीक, उसको दबा के डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के अंदर आपने नेम स्टोर करवा दिया। अब ये नेम जो है आप इसको, इस फंक्शन को कॉल करें ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है, बेशक आपकी मर्जी है। इस एप्पल को आपने क्या करना है, एप्पल आप फ्रूट को, इस क्लास को आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करवानी है, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट जो आपने वैल्यू दी है, कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाए उसके अंदर ये वेरिएबल पास किया। अब वेरिएबल का वही कुछ तो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या है, एप्पल, ठीक है। इसी तरह आप इसको प्रिंट करवा के और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डी कंस्ट्रक्ट क्या होता है, इसी तरह आप डी कंस्ट्रक्ट ये होता है कि भाई देखे इसको फिलहाल आप छोड़ दें। एक्सेस मॉडिफायर वही आते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आपको मैंने समझा दिया कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है, ये आपको एनी हाउ यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हम आगे चल के अगर एक से ज्यादा क्लास बनाए, ठीक है, एक से ज्यादा क्लास बना के उन दोनों को एक्सेस करना एक दूसरे के साथ। कैसे? अब देखें यहाँ पर जो ये एक क्लास मैंने बनाई फ्रूट की, अब इसके अंदर मैंने ये सारी वैल्यू पास करवा के एक फंक्शन बनाया, ठीक। अब दूसरा क्लास मैंने बनाया, दूसरी क्लास का नाम रखा एक्सटेंड। अब हमने इनहेरिट करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को एक दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, एक दूसरों से एक्सेस करना है, एक दूसरों को ना, इन दोनों क्लास को एक क्लास बना रहे हैं, समझो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्सटेंड्स लिख के और पहली क्लास का नेम लिख के और आगे जाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने पीछे जो क्लास के अंदर हमने क्या किया, वही जो क्लास है ना फर्स्ट वाले, उसको हमने कॉल करवाई यहाँ न्यू करके। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी, ये आपने अपनी मर्जी है जो भी ऑब्जेक्ट का रखें नेम, लेकिन ये डॉलर के साथ रखने हमेशा, ठीक है, इक्वल टू न्यू। अब स्ट्रॉबेरी ये सेकंड वाला, जो सेकंड वाला क्लास बनाए ना उसी का आप नेम लिखोगे, फर्स्ट वाले का नहीं लिखोगे। जैसे ही आप सेकंड वाले का लिखोगे डायरेक्ट वो वैल्यू क्या लेके आएगा, ये देखें इसके अंदर कंस्ट्रक्ट जो आपने बनाया उसके अंदर नेम और कलर, ये दोनों पहले ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट का फंक्शन पहले रन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपने इंट्रो दिया है, इंट्रो का जो भी आपने यहाँ पर जो है ना वो मेंशन किया है, जो भी आप इको के अंदर मेंशन करेगा वो प्रिंट करेगा, उसको फंक्शन वो कॉल करवानी है, वो कॉल करवा के जो है हमें मेंशन करके देगा। और स्ट्रॉबेरी दूसरा जो है मैसेज वाला, ये वाला मैसेज वाला कि आई एम अ फ्रूट और अ बेरी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। अब इन सबको प्रिंट करके हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि भाई देखे इनहेरिटेंस का फायदा क्या है। इनहेरिटेंस ऐसे करते हैं कि भाई दो क्लासेस एक दूसरों से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। एक देखिए फ्रूट है तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी आता है, लेकिन इसको हमने अलग से क्लास बना के उसको ही हमने दोनों को एक्सेस करके और दोनों को प्रिंट करवाना है एक ही ऑब्जेक्ट में। ये याद रखिएगा, एक ही ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का एक ही ऑब्जेक्ट है, वही चल रहा है, वही उसी से कॉल करवा रहे हैं हम बाकी चीजों को, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इतना ही कॉन्सेप्ट है और ज्यादा उसको जो है ना मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ना उसको इतना बोर्ड समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हम अब बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि ये इतना ही आज के लिए काफ़ी है। और बाकी आप कंस्ट्रक्टर का, हाँ इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं अगला वीडियो वो बनाता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक है।